Assalamu alaikum 6th class. I am Miss Sonia from Future Vision School. Lecture number 2. Today our unit is we will read Surrounded by Trash. कूड़ा क्रिकेट के घेराव। ठीक है, इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में कि जैसा कि हम देखते हैं कि हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं, पार्क्स वगैरह में जाते हैं, अक्सर हम लोग सी साइड जाते हैं या किसी भी ऐसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जब हम लोग पूरा दिन पूरा दिन सैर तफरी करते हैं, खेलते हैं, और लेकिन जब हम वापस जाने लगते हैं तो वहाँ पे हम कूड़ा वगैरह फेंक आते हैं। हम लोग जो खाते पीते हैं उसके रैपर्स वहाँ फेंक देते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या जूस वगैरह जो भी पीते हैं उसके भी रैपर्स वहीं पर फेंक देते हैं। तो जब हमारा जो कूड़ा जो हम वहाँ फेंक कर आते हैं या हम जो खाना खा रहे होते हैं तो उसमें जो हमारा वेस्ट या बचा हुआ खाना है हम वो फेंक देते हैं, तो उसकी वजह से उसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जरासीम और मक्खियाँ वगैरह और इसी तरह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ पैदा होती हैं। ठीक है, और 6th क्लास इसी तरह से कि जब हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि हम उसको साफ़ सुथरा रखें। ठीक है, और इसी तरह से ये है कि जहाँ हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे पहले से ही गंदगी फैली हुई है तो यहाँ पे हम लोग भी बुरा, उसमें कोई बुराई नहीं समझते और अपना भी मज़ीद कूड़ा वहाँ पे फेंक देते हैं। हालांकि ये जो हमारे जो सफाई कर रहे होते हैं उन लोगों को भी चाहिए कि वो भी इस बात का ध्यान रखें कि किसी को थोड़ी देर वहाँ पर रुके और किसी को भी वहाँ पर गंद ना कर लेंगे। जब जैसे हम शॉपिंग बैग्स फेंकते हैं या ये बॉटल्स वगैरह फेंकते हैं प्लास्टिक की, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे माहौल को पोल्यूट करती है, इससे बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा डिजीज़ पैदा होते हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। वर्ड्स मीनिंग। एवर कभी, रिवर साइड दरिया के किनारे, एंटरटेनमेंट तफरी, रबिश गंदगी, लिटरिंग कूड़ा क्रिकेट फेंकना, एविडेंस सबूत, रॉटन फ्रूट्स गले सड़े फल, कंसिडरिंग ख्याल करते हुए, कॉन्सिक्वेंसेस नताइज, लिटरिंग कूड़ा क्रिकेट फेंकना, गार्बेज कूड़ा क्रिकेट, स्क्रैटेड बिखरा हुआ, डिकेइंग गलने सड़ने का अमल, एक्सट्रीमली इंतहाई, हार्मफुल नुकसानदेह, यूनिटी गंदगी, इन्वायरमेंट माहौल, गार्बेज कूड़ा क्रिकेट, प्रिजर्विंग महफूज, एफर्ट कोशिश। ट्रांसलेट इनटू उर्दू। पैराग्राफ नंबर 1। हैव यू एवर बीन टू अ पार्क? क्या आप कभी किसी पार्क, टू अ रिवर साइड और अ बिजी मार्केट एरिया, और या किसी दरिया के किनारे या मशहूर बाज़ार में गए हैं? लॉट्स ऑफ पीपल कम हियर फॉर फन। बहुत से लोग वहाँ पे फ़न के लिए आते हैं। फॉर वर्क एंड फॉर एंटरटेनमेंट, तफरीह के लिए या काम के लिए। एंड व्हेन दे गो बैक होम, और जब वो घर जाते हैं वापस, दे लीव बिहाइंड अ माउंटेन ऑफ स्मेली ट्रैश एंड रबिश, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा क्रिकेट और गंदगी के ढेर छोड़ जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 2। ट्रैश दैट इज लेफ्ट अराउंड अस अट्रैक्ट जर्म्स। कूड़ा क्रिकेट जो हमारे इर्द गिर्द फेंका जाता है, फाइल्स अट्रैक्ट जर्म्स, फाइल, मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट्स, जरासीम, मक्खियों और हशरात को की कशिश का बायस होता है। रॉटन फूड्स एंड डिकेइंग फूड स्टफ्स एमिट पॉइजनस गैसेस एंड बैड स्मेल विच आर एक्सट्रीमली हार्मफुल ओवर हेल्थ। गले सड़े फल और बदबूदार ये चीज़ें और बहुत सारा ख़राब फल और खाना जब फेंकते हैं तो वो जहरीली गैसेस और बदबू छोड़ते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह। पैराग्राफ नंबर 3। लिटरिंग शोज दैट पीपल लैक सिविक सेंस एंड हैव लिटिल एनवायरनमेंट। गंदगी फैलाना ये जाहिर करता है कि लोगों में शहरी ज़िंदगी की महज़्ज़ब अंदाज़े फ़िक्र की कमी है। द ट्रुथ इज़ दैट इफ़ वी मेक अ लिटिल एफर्ट, अगर हम छोटी सी कोशिश करें अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने की, तो टू डिस्पोज ओवर गार्बेज, अपने कूड़े क्रिकेट को उसके सही ठिकाने पे लगाएं, और सराउंडिंग्स विद क्लीन एंड सेफ, तो हमारा माहौल साफ़ सुथरा और महफूज हो जाए। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज़ लिटरिंग? लिटरिंग क्या है? लिटरिंग इज़ थ्रोइंग हाफ ईटन फूड स्टफ्स, शॉपिंग बैग्स, रैपर्स, रॉटन फ्रूट्स, सिगरेट बट्स and other waste material carelessly placed at given the entire area until low. लिटरिंग ये है कि जब हम अपने इर्द गिर्द खाया हुआ, यानी कि जो हमने थोड़ा सा खाना खाया और फेंक दिया, शॉपिंग बैग्स, कावर्स, गंदे फल, सिगरेट जो है, जो सिगरेट का जो बकाया है वो, और ये तमाम चीज़ें जो हम वेस्ट करते हैं, ये लापरवाही के साथ किसी भी जगह पे फेंक दी जाएँ और फिर वो सारे माहौल को बुरा कर देती हैं, गंदा कर देती हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एक्सक्यूज डू पीपल गिवन अबाउट लिटरिंग पब्लिक प्लेस? लोग क्या एक्सक्यूज़ देते हैं पब्लिक प्लेस पे इस गंदगी की? पीपल गिव एक्सक्यूज दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्वीपर्स टू कीप द एरिया क्लीन एंड दे स्टे फॉर अबाउट टाइम. इट डज़ नॉट मेक डिफरेंस टू ऐड सम रबिश इन ऑलरेडी सिक्रेटेड लिटर फॉर दैम. वो सारी की सारी जिम्मेदारी जो स्वीपर जो सफाई कर रहे होते हैं उन पे उसकी डाल देते हैं कि वो उसको ठीक तरह से साफ़ करें. और वो मतलब जब अगर वहाँ पे अगर पहले से थोड़ा सा कूड़ा है तो वो उसमें कोई बुराई नहीं समझते, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं होता कि उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा फेंक दें. व्हाट नंबर 3, व्हाट डिजीज़ कैन स्प्रेड ड्यू टू लिटरिंग? कौन सी बीमारी फैलती है? लिटरिंग कैन कॉज फ्लू, मलेरिया, फूड पॉइजनिंग, कलेरिया, आई इन्फेक्शन एंड ब्रीथिंग डिसऑर्डर. ये जो तमाम गंदगी जो है ये हमारे लिए फ्लू, मलेरिया और फूड पॉइजनिंग और जो आइज़ में इन्फेक्शन हो जाता है और सांस लेने में मुश्किल होती है, ये तमाम बीमारियों की वजह बनती है. नंबर 4, हाउ टू ओवर गुड एंड बैड हैबिट्स इफेक्ट ओवर इन्वायरमेंट? हमारी अच्छी और बुरी आदतें कैसे हमारे माहौल पर असरअंदाज होती है? इट इज़ फैक्ट दैट ओवर लिटल इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन प्रिजर्विंग ओवर इन्वायरमेंट कैन मेक दिस वर्ल्ड अ हेल्दी प्लेस टू लिव इन. बैड हैबिट्स एंड careless attitude people towards railline is creating serious environment issue and different diseases as well. ये हकीकत है कि हम थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत करें, कोशिश करें अपने माहौल को साफ़ रखने की, तो हम एक अच्छा और सेहतमंद नाना इन्वायरमेंट पैदा कर सकते हैं. लेकिन बुरी आदतें और लापरवाही जो हम करते हैं गंदगी से रिलेटेड, उससे हमारा एक तो माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन रही है. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट. मेक द सेंटेंसेस. नंबर 1, डिपॉजिट. डिपॉजिट का मतलब है जमा करना. आप इसका यू कैन मेक एनी सेंटेंस ऑफ डिपॉजिट. आई हैव 2 फिक्स डिपॉजिट्स. आई विल डिपॉजिट द चेक इन योर अकाउंट टुमारो. रोटन. रोटन मीन्स गलना, सड़ना, ख़राब होना. रोटन फूड्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल हेल्थ. डोंट थ्रो रोटन फ्रूट्स हेयर. यू कैन मेक एनी सेंटेंस. cigar butts. Smokers should avoid to throw cigar butts on public place. Guilty, शर्मिंदा होना. He is not even guilty on his shameful act. Consequences, नताइज. We should consider the consequences of our actions. Tick the correct option. They never dash to see us nowadays. Options है come, comes, and the correct option is come. उसको कभी नहीं यहाँ पे आते देखा, वो कभी यहाँ पर नहीं आया इन दिनों में. I always clean my teeth twice a day. मैं हमेशा दिन में 2 बार अपने टीथ साफ़ करता हूँ. Clean. This train often arrive late. ये ट्रेन अक्सर लेट आती है, लेट होती है. Arrive. Correct option is arrive. Our team never lose. हमारी टीम कभी नहीं हारी. And the correct option is lose. Salma never dash the library. सलमा ने कभी लाइब्रेरी का विज़िट नहीं किया. विजिट्स, सलमा नेवर विजिट्स द लाइब्रेरी. टेक केयर योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़. 6th क्लास.